अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th की न्यू केमिस्ट्री बुक के चैप्टर 10 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है एसिड रेन। सबसे पहले इसकी डिफाइन यहाँ पर दी हुई है कि एसिड रेन है क्या चीज़। वो कहते हैं कि व्हेन रेन वाटर हैज़ pH बिटवीन 4.2 एंड 4.4 इट इज़ नोन एज एन एसिड रेन। वो कहते हैं जब हमारे पास क्या होता है कि बारिश की जो pH होती है वो 4.2 से 4.4 के दरमियान में होती है, तो ऐसी रेन को, ऐसी बारिश को हम लोग एसिड रेन कहते हैं। नेक्स्ट वो बात करता है कि इन 1852 रॉबर्ट एंगस स्मिथ वाज द फर्स्ट टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन एसिड रेन एंड द एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इन मैनचेस्टर इंग्लैंड। वो कहते हैं सबसे पहले क्या हुआ कि रॉबर्ट एंगस स्मिथ जो एक पहला साइंटिस्ट था जिसने 1852 में एसिड रेन और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के दरमियान जो रिलेशनशिप है, जो ताल्लुक है, उसको पहली बार जो है वो शो किया। अच्छा, ये कहाँ पे रहता था? ये इंग्लैंड के मैनचेस्टर में रहता था, वहाँ पर उसने ये काम किया। ही इज सम टाइम रेफर टू एज द फादर ऑफ एसिड रेन, और बाज़-औक़ात इसको फादर ऑफ एसिड रेन भी कहा जाता है, क्योंकि इसने ये कॉन्सेप्ट जो है वो दिया था कि एसिड रेन क्या चीज़ है और ये इन्वायरमेंट की जो पोल्यूशन है उस पर किस तरह से असरअंदाज होती है, इसका उसके साथ क्या ताल्लुक है। बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल रिलीज हार्मफुल गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। जब फॉसिल फ्यूल्स को हम जलाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो हार्मफुल गैसेस होती हैं वो फिज़ा में चली जाती हैं। दीज गैसेस, अब वो गैसेस कौन सी होती है? उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड होती है। आर प्रोड्यूस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन द फॉसिल फ्यूल। अब जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास गैस, पेट्रोल आ जाता है, नेचुरल गैस आ जाती है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनके अंदर सल्फर मौजूद होता है। जब इनको जलाया जाता है तो सल्फर जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की सूरत में जो है गैस बन के इन्वायरमेंट में आ जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब क्या होता है कि पहले क्या बनती है? सल्फर डाइऑक्साइड होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। अच्छा, ये किसकी प्रेजेंस में ये अमल होता है? ये प्रेजेंस होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड की मौजूदगी में, जो कि ऑलरेडी हमारे पास इन्वायरमेंट में मौजूद है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के ऑक्साइड मौजूद होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जो फोसिल फ्यूल से आती है, ठीक है, और वो क्या होती है? सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। Oxide of nitrogen are produced mostly by the direct combination of atmospheric oxygen and nitrogen in the industrial and domestic combustion process. अब क्या होता है? इंडस्ट्रीज में और जो घरेलू जो कंबस्शन प्रोसेस हो रहा होता है, वहाँ से निकलती है नाइट्रोजन, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाती हैं। फिर वही ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड्स बना देते हैं। They are also produced by the combination of atmospheric nitrogen and oxygen. अब वो क्या कहते हैं? ये एक और तरीके से भी प्रोड्यूस होती है। कैसे? जब एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग। अच्छा, जब बिजली गरजती है, ठीक है, बादलों में गरज होती है, तब क्या होती है? उस टाइम पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपस में मिलकर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना देते हैं। Significant amount of nitrogen oxide is produced by the reaction taking place in automobile engine. अब वो कहते हैं ज़्यादातर अमाउंट ऑफ जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं वो कब प्रोड्यूस होते हैं? वो तब प्रोड्यूस होते हैं जब हमारे पास ऑटोमोबाइल जो इंजन्स होते हैं, गाड़ियों के जो इंजन्स हैं, उनमें जब रिएक्शन हो रहा है तो उसके नतीजे में नाइट्रोजन ऑक्साइड ज़्यादातर अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाती है। अब हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने इस पूरी उसमें देखा कि एसिड रेन हो क्यों, किस वजह से रही है? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की वजह से। सल्फर के ऑक्साइड्स हमारे पास फोसिल फ्यूल से आ रहे हैं, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की हम लोगों ने 3 वजूहात देख ली। एक तो हमारे पास ये क्या हो रही थी? इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक कंबशन से आ रही थी, ये हमारे पास इसकी फर्स्ट रीज़न हो गई। सेकंड क्या था कि जब कम्बिनेशन होता है हमारे पास ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का इन द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग, तब हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है। और थर्ड हमारे पास इसकी रीज़न है कि ऑटोमोबाइल्स इंजन जो होते हैं, जब उनमें रिएक्शंस होते हैं तो उस टाइम पे भी हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये 3 हमारे पास इसकी प्रोडक्शन के मेन सोर्सेज हो गए कि यहाँ पर ये प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट फिर हमारे पास क्या होता है? अब ये हमारे पास सल्फर है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है, ये मज़ीद ऑक्सीजन के साथ मिलकर, अच्छा, ये ऑक्साइड्स कहाँ से आते हैं? ये ऑक्सीजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं।
ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिलते हैं और हमारे पास क्या होता है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाती है। फिर ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड होती है ये जब बारिश आती है, ठीक है, तो उसमें मौजूद वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है। यही सल्फ्यूरिक एसिड क्या है कि हमारे पास एसिड रेन है। नेक्स्ट वो बात करते हैं जो नाइट्रोजन होती है वो ऑक्सीजन के साथ मिलती है और वो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड दोबारा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलता है तो हमारे पास नाइट्रिक एसिड बन जाता है। तो ये हमारे पास एसिड रेन मतलब कि कौन कौन से एसिड बन रहे हैं और किस तरह से बन रही है उसका हमारे पास प्रोसेस आ गया। दीज गैसेस मिक्स विद द मॉइस्चर। अब वो कहते हैं ये जो गैसेस बन गई हैं फिर ये क्या करती हैं, ये मॉइस्चर के साथ मिक्स हो जाती हैं, दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म एसिड ड्रॉपलेट। जो कि मॉइस्चर जो है, नमी जो है वो हवा में ऑलरेडी मौजूद होती है, उसके साथ ये मिल जाती है और ये क्या बना देते हैं, एसिड ड्रॉपलेट्स बना देते हैं। एसिड और नमी जो आपस में मिलके एसिड ड्रॉपलेट्स बना देते हैं। विंड कैन कैरी दीज एसिड ड्रॉपलेट टू ह्यूज डिस्टेंस। अब हवा जो होती है वो इन एसिड ड्रॉपलेट्स को दूर दराज इलाकों तक ले जाती है। फाइनली आखिरकार दीज ड्रॉपलेट रिटर्न टू द ग्राउंड। और फिर क्या होता है कि ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ये ज़मीन पे आ जाते हैं एज एसिड रेन की सूरत में। एसिड हेल कहते हैं कि हमारा हेल कहते हैं हम लोग ओले को, ठीक है, एसिडिक ओलों की, तेजाबी ओलों की सूरत में, स्नो जो हो गई, बर्फबारी हो गई, एंड इवन फॉग। और जब हमारे पास फॉग होती है, शबनम गिरती है, तो उसके नतीजे में भी हमारे पास क्या होता है, एसिड जो होता है वो ज़मीन पे आ जाता है। एसिड रेन लुक्स फील्स एंड टेस्ट लाइक क्लीन वाटर। अच्छा, वो दिखने में एसिड रेन जो होती है वो बिल्कुल साफ नज़र आती है और ऐसे महसूस होती है जैसे ये पानी बिल्कुल साफ है। इट्स कोरेसिव नेचर कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज टू द एनवायरनमेंट। लेकिन इसकी जो नेचर है, ठीक है, जंग आलूद जो इसकी नेचर है वो क्या करती है, वो एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा डैमेजेस करती है, बहुत सारे नुकसानात करती है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे देखेंगे, अब हम लोगों ने एसिड रेन पूरी पढ़ ली कि एसिड रेन बनती किस तरह से एटमॉस्फेयर में। अब हम देखते हैं कि इसके इफेक्ट्स क्या हैं हमारे एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पे हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन आ जाते हैं। एसिड रेन कॉज अ नंबर ऑफ एडवर्स इफेक्ट। अब कहते हैं ये जो एसिड रेन होती है इसके बहुत बुरे असरात होते हैं। एक नंबर मतलब काफ़ी ज़्यादा इसके बुरे असरात हैं। इट टेंड्स टू इंक्रीज एसिडिटी। ये क्या करती है कि एसिडिटी को बढ़ा देती है ऑफ द सॉइल। मट्टी की जो एसिडिटी होती है उसको बढ़ा देती है। थ्रेटन्स ह्यूमन एंड एक्वाटिक एनिमल। ये एक्वाटिक एनिमल हो गए और इंसानों को भी नुकसान पहुंचाती है। डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट, जंगलात को तबाह कर देती है। एंड रिड्यूस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको भी कम कर देती है। बिसाइड इसके अलावा इट कैन क्रोड बिल्डिंग, ये बिल्डिंग्स जो होती हैं उनको भी जंग आलूद कर देती है। मोमेंटम्स, स्टैचूज, ब्रिजेस एंड रेलिंग। अब जहाँ जहाँ पे ये सारा जो है आयरन का काम हुआ हुआ होता है, स्टैचूज बने हुए होते हैं, मुख्तलिफ जो है वहाँ पे मेटल्स यूज हुई होती हैं, उनको भी ये बर्बाद कर देती है, उनको भी जंग आलूद कर देती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ एसिड रेन आर एज फॉलोज। वो कहते हैं सबसे अहम जो है वो नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास सॉइल पे देखेंगे कि सॉइल पे इसका क्या इफेक्ट होता है। एसिड रेन मेक सॉइल मोर एसिडिक। एसिड रेन जो होती है वो मिट्टी को बहुत ज़्यादा एसिडिक बना देती है, तेजाबी बना देती है। इट डिसॉल्व एंड वॉशेज अवे न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करती है, मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अपने अंदर हल कर लेती है और उनको वहाँ से बहा के ले जाती है। प्रेजेंट इन द सॉइल, जो कि मिट्टी में ऑलरेडी मौजूद होते हैं, विच आर नीडेड बाय द प्लांट्स। इनको जो न्यूट्रिएंट्स जो पौधों को ज़रूरत होती है उनको ही अपने साथ बहा के ले जाती है। इट कैन डिसॉल्व टॉक्सिक सब्सटेंसेस सच एज एल्यूमिनियम एंड मर्करी विच आर नेचुरली प्रेजेंट इन सॉइल। उसके अलावा वो कहते हैं कि ये टॉक्सिक जो सब्सटेंसेस होती हैं जैसे कि एल्यूमिनियम हो गई, मर्करी हो गई, जो कि ऑलरेडी उसके अंदर डिसॉल्व थी, हल पसीर थी, उसको भी वहाँ से ले जाती है। नेक्स्ट हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं। प्लांट्स पे इसका क्या इफेक्ट है। एसिड रेन कैन डैमेज वेजिटेशन एंड प्लांट्स। ये जो जितनी भी सब्सकारियाँ होती हैं या पौधे होते हैं इनको भी ये बहुत डैमेज करती है, उनको नुकसान पहुंचाती है। मैनी प्लांट्स कैन नॉट लिव और ग्रो इन एसिडिक सॉइल। बहुत से पौधे जो है वो ग्रो ही नहीं कर सकते एसिडिक सॉइल में। ट्री रूट्स, दरख्तों की जो जड़ें होती हैं, होल्ड द सॉइल, जिन्होंने मिट्टी को जकड़ा हुआ होता है टुगेदर एक साथ, ऑन हिल्स, पहाड़ियों पर, एंड माउंटेन एरिया, और पहाड़ों पर। इफ़ द ट्री आर डिस्ट्रॉयड, अगर ये ट्रीज जो हैं तबाह हो जाए, दे देन द सॉइल इज़ वॉश्ड अवे, तो मिट्टी जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। एंड न्यू प्लांट्स कैन नॉट ग्रो देयर, और वहाँ पर नए
पौधे जो है वो नहीं उग सकते। अब जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं पहाड़ों पर हुए हुए होते हैं, उनकी जड़ों ने क्या किया हुआ होता है, वो मिट्टी को एक साथ अपने होल्ड किया हुआ होता है। जब वहां पे दरख्त ही नहीं रहेंगे तो वहां से मिट्टी भी चली जाती है और वहां पे फिर नए जो दरख्त हैं वो नहीं हो सकते। Aquatic life acid rain fall into drains, stream, lake, marshes, river and damage the aquatic life। अब वो कहते हैं ये जो एसिड रेन होती है, जाहिर सी बात है ये नदी नालों में दरियाओं में भी जाती है। ठीक है, वहाँ पे भी एक्वाटिक लाइफ जो होती है, पानी में रहने वाली आपकी जिंदगी होती है, उसको भी ये अफेक्ट करती है। एसिड रेन कैन मेक वाटर टू एसिडिक फॉर एनिमल टू लिव इन। अब एसिड रेन क्या करती है कि पानी को बहुत ज़्यादा एसिडिक कर देती है, इतना कि वहाँ पे जो एनिमल्स हैं, वहाँ के जो जानदार हैं, वो वहाँ पर रह नहीं सकते। ड्यू टू दिस मैनी लेक्स एंड रिवर नो लॉन्गर हैव फिश। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी जो लेक्स हैं या दरिया हैं, वहाँ पर बिल्कुल भी मछलियाँ मौजूद नहीं है। Human health. The acidification of surface water does not affect the life directly. However, toxic substances leached from the soil कैन पोल्यूट लैंड वाटर सप्लाईज एंड डैमेज ह्यूमन। अब वो कहते हैं जो एसिडिफिकेशन है, ये जो तेजाबियत है, ये सरफेस वाटर को तो इतना अफेक्ट नहीं करती डायरेक्टली, ठीक है, लेकिन ये क्या करती है, जब ये मिट्टी में जाती है तो मिट्टी से ये जो है रस्ते रस्ते नीचे जो लैंड वाटर होता है, जेरे ज़मीन पानी होता है, वहाँ तक पहुँच जाती है और फिर वो पानी जो है क्या करता है, ह्यूमन हेल्थ की तबाही का बायस बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीकल्चर क्रॉप्स आर लेस अफेक्टेड। क्रॉप्स जो होती हैं वो बहुत कम अफेक्ट होती हैं बाय द एसिड रेन, एसिड रेन से देन फॉरेस्ट बनिस्बत जंगलात की निस्बत जो फसलें होती हैं वो कम इफेक्ट होती हैं एसिड रेन से। फार्मर कैन प्रिवेंट एसिड रेन डैमेज बाय मॉनिटरिंग द कंडीशन ऑफ द सॉइल व्हेन नेसेसरी, एडिंग क्रश्ड लाइम टू न्यूट्रलाइज द एसिड। अब क्या होता है, फार्मर्स जो होते हैं, किसान जो होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि अगर एसिड रेन हुई है तो उसके डैमेज को वो मॉनिटर करते हैं और उसी अमाउंट में जो है वो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए वहाँ पे बेस का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास लाइम होती है, ठीक है, इसको ऐड करते हैं और वो एसिड सॉइल जो होती है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इस वजह से एग्रीकल्चर जो है वो ज़्यादा उसको नुकसान नहीं होता, लेकिन फॉरेस्ट को ये चीज़ जो है एसिड रेन है वो ज़्यादा नुकसान देती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स, एसिड रेन एंड द ड्राई डेपोजिशन ऑफ एसिड पार्टिकल डैमेज बिल्डिंग। अब वो कहते हैं एसिड रेन या फिर जो ड्राई मतलब ड्राई मॉलिक्यूल्स होते हैं एसिड के, अगर वो बिल्डिंग्स पे जमा होते जाए, डिपॉजिट होते जाए, तो वो फिर क्या करते हैं, उनको डैमेज कर देते हैं। स्टैचूज हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गई, गाड़ियाँ हो गई एंड अदर स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ स्टोन्स। और दूसरे स्ट्रक्चर्स जो चाहे वो स्टोन के बने हुए हो, पत्थर के बने हुए या वो मेटल के बने हुए हो, इन सब को जो है वो डैमेज करती है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, कदीम जो इमारतें हैं, लाइक पैराथॉनन इन एथेंस एंड ताजमहल इन आगरा आर डिटोरिएटिंग ड्यू टू द एसिड रेन। अब वो कहते हैं चाहे अब जैसे हमारे पास पुरानी बिल्डिंग्स है, जैसे कि ग्रीस में एथेंस की पैराथोनियन है, या फिर इंडिया में जो है आगरा में ताजमहल है, इनकी जो बिल्डिंग्स है उनको एसिड रेन की वजह से वो जो है ख़राब होती चली जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है, वो कहते हैं कि विच एसिड आर मेड व्हेन SO2 एंड NO2 डिजॉल्व इन वाटर। वो कहते हैं कौन सा एसिड बनता है जब SO2 और NO2 वाटर में डिजॉल्व होते हैं। तो SO2 के डिजॉल्व होने से हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बनता है H2SO4, और नाइट्रिक एसिड यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से नाइट्रिक एसिड बनता है HNO3। तो ये हमारे पास ये एसिड्स बनते हैं जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं कि व्हाट हैपन टू सॉइल इफ ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड बाय एसिड रेन। तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों ने ये पढ़ा है कि हमारे पास क्या होता है, जब ट्रीज जो है वो चले जाते हैं तो उससे हमारे पास क्या होता है, हमारी जो रूट्स ने क्या किया होता है, मिट्टी को होल्ड किया हुआ होता है, और जब वो वहाँ पर नहीं रहेंगे तो हमारे पास सॉइल जो है वो वाश्ड हो जाएगी और नए प्लांट्स जो है वहाँ पर ग्रो नहीं करेंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये टॉपिक जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।